दोस्तों, राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायती राज चुनाव 2025 की तैयारियां प्रारंभ कर दी हैं। पिछले जो पंचायती राज के चुनाव थे, जो सरपंच वगैरह के चुनाव थे, वो 2020 में हुए थे। लगभग उनका कार्यकाल समाप्त होने वाला है और 2025 में चूंकि इनके चुनाव होने वाले हैं, इसलिए इनकी तैयारियां शुरू कर दी है। इसी निमित्त दोस्तों, राज्य निर्वाचन आयोग ने विभिन्न अपने नोडल अधिकारियों को और अपनी वेबसाइट पर कुछ पत्र डाले हैं, जिसके आधार पर ये स्पष्ट है कि जल्दी ही चुनाव होंगे और जो चुनाव होंगे उसमें मतदाता सूचियों पर काम करेंगे प्रगणक। जी हाँ दोस्तों, पंचायत राज के जो चुनाव होने वाले हैं या पूर्व में भी हुए हैं, उनमें जो मतदाता सूची से संबंधित काम करते हैं वो प्रगणक करते हैं। बीएलओ को नई जिम्मेदारी दी जाएगी। राज्य निर्वाचन आयोग ने ऐसे आदेश जारी करे हैं। प्रगणक क्या क्या काम करेंगे, इससे संबंधित मैं संपूर्ण जानकारी लेकर के इस वीडियो में हाजिर हूं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़े इससे पहले मेरा आप सबसे निवेदन है, यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब अवश्य करें। सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन के बटन को प्रेस करना बिल्कुल न भूलें, ताकि जब भी कभी इस प्रकार की कोई भी सूचना, जानकारी या जीवन का अनुभव साझा करूं तो इसकी सूचना सबसे पहले आपको प्राप्त हो। दोस्तों, 26 नवंबर 2024 को राज्य निर्वाचन आयोग राजस्थान ने अपनी वेबसाइट पर यह पत्र डाला हुआ है, जिसमें समस्त जिला कलेक्टर अधिकारियों को आदेश दिया है कि वो जल्दी ही अपने पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित जो मतदान केंद्र है उनकी स्थापना करें। उससे संबंधित ये निर्देश कुछ दिए हैं। दोस्तों, इसके बाद से जिला निर्वाचन जो अधिकारी होते हैं वो शीघ्र ही गतिविधियां प्रारंभ कर देंगे। शीघ्र ही प्रगणक इत्यादि की नियुक्तियां की जाएंगी। कौन प्रगणक बनाया जाएगा, ये सारी जानकारियां अब मैं आपको आगे बताने जा रहा हूं। दोस्तों, तो वीडियो को प्रारंभ से लेकर के अंत तक देखिएगा, ताकि कोई भी जानकारी आपसे मिस ना हो। राज्य के पंचायती राज संस्थाओं के आम चुनाव 2025 में होने हैं। आम चुनाव हेतु पंचायती राज संस्थाओं की निर्वाचक नामावलियां दिनांक 1 जनवरी 2025 की अर्हता तिथि के संदर्भ में तैयार की जानी है। मतलब जो 2025 में जो चुनाव होंगे पंचायती राज के, सरपंच इत्यादि के, तो उसमें जो निर्वाचक नामावलियां बनेंगी उसमें दोस्तों अर्हता तिथि रहेगी 1 जनवरी 2025। मतलब 1 जनवरी 2025 तक जो मतदाता 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके होंगे, उनके नाम जो निर्वाचक नामावली सूची बनेगी पंचायती राज की, उसमें उनका नाम होगा। यदि 1 जनवरी 2025 को कोई मतदाता या कोई व्यक्ति 18 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं करता है तो उसका नाम इस निर्वाचक नामावली सूची में नहीं जुड़ेगा। आम चुनावों के लिए निर्वाचक नामावलियों का पुनरीक्षण कार्यक्रम आयोग द्वारा शीघ्र ही जारी किया जाएगा। पंचायत के वार्डवार मतदाता सूची तैयार करने के लिए प्रगणों की आवश्यकता होगी। दोस्तों, जो पंचायत चुनाव के लिए मतदाता सूचियां बनेगी उनको तैयार करने के लिए प्रगणकों की आवश्यकता पड़ेगी। प्रगणकों की संख्या के आकलन हेतु गत आम चुनाव हेतु स्थापित किए गए मतदान केंद्रों की संख्या को भी आधार बनाया जा सकेगा। तो अब जबकि प्रगणकों की आवश्यकता है, तो प्रगणों की कितनी संख्या की आवश्यकता पड़ेगी, इसका आकलन करने के लिए पिछले जो आम चुनाव हुए हैं विधानसभा के, उसमें जो मतदान केंद्र स्थापित किए गए थे, मतदान केंद्रों की जो संख्या थी उनको आधार बनाया जाएगा और उसके आधार पर प्रगणकों की नियुक्ति की जाएगी। आने वाले चुनाव में आयोग द्वारा नियुक्त स्टेट लेवल एजेंसी राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स लिमिटेड द्वारा निर्मित सॉफ्टवेयर, जिसे कि ई सूची कहते हैं, उसके माध्यम से विधानसभा की मतदाता सूचियों के अद्यतन डेटाबेस को पंचायत के वार्डवार विभाजित कर मतदाता सूचियां प्रकाशित की जाएंगी। इस विभाजन की प्रक्रिया के लिए प्रपत्र A1 परिशिष्ट 1 में भरी जाने वाली सूचनाएं संबंधित प्रगणकों द्वारा तैयार की जाएंगी। प्रपत्र A1 में प्रगणकों द्वारा विधानसभा की मतदाता सूची में अंकित किसी भाग के मतदाताओं को उससे संबंधित पंचायत के वार्ड के अनुसार विभक्त किया जाएगा। तो दोस्तों, प्रपत्र एक महत्वपूर्ण प्रपत्र होने वाला है, जिसके माध्यम से प्रगणक मतदाता सूचियों को निर्माण करेंगे। मतलब मतदाता जो सूचियां हैं उनको वार्डवार विभक्त करेंगे। प्रपत्र A1 की सूचना ई सूची पर अपलोड करने के बाद वार्डवार प्रारूप मतदाता सूचियां तैयार हो जाएंगी। ऐसी प्रारूप मतदाता सूचियों का संबंधित प्रगणक द्वारा अपने वार्डों में जाकर प्रत्येक मतदाता का भौतिक सत्यापन किया जाएगा। तो दोस्तों, जब मतदाता सूचियां
वार्ड वार विभाजित कर दी जाएंगी और जब अपलोड कर दी जाएंगी पोर्टल पर तो उसके बाद में मतदाता सूचियों को लेकर के प्रगणक फील्ड में जाएंगे और उनका भौतिक सत्यापन भी करेंगे। अब बात करते हैं दोस्तों उन महत्वपूर्ण तथ्यों की जिनका ध्यान रखा जाएगा प्रगणकों की नियुक्ति करते समय। ग्राम पंचायत के प्रत्येक 3 या 4 वार्डों के लिए एक प्रगणक की नियुक्ति इस बात को ध्यान में रखते हुए की जाएगी कि आवंटित वार्डों के कुल मतदाताओं की संख्या लगभग 1100, मतलब 3 या 4 जो वार्ड दिए जाएंगे एक प्रगणक को, उस एक वार्ड में 1100 के आसपास मतदाता होंगे। प्रगणक नियुक्ति में यह भी ध्यान रखा जाएगा कि एक प्रगणक को एक से अधिक पंचायतों के लिए वार्ड आवंटित नहीं किए जाए, मतलब एक पंचायत के जो वार्ड हैं उन्हीं वार्डों को किसी एक प्रगणक को नियुक्त किया जाए। ऐसा ना हो कि एक प्रगणक को 2 पंचायतों में जाना पड़े। इस प्रकार का ध्यान रखा जाएगा प्रगणक की नियुक्ति के समय। प्रगणक की नियुक्ति के समय यह भी ध्यान रखा जाएगा कि जिस कर्मचारी को प्रगणक बनाया जा रहा है वो संबंधित ग्राम पंचायत का ही कार्मिक हो, ताकि उसको उसके वार्ड की सीमाओं और मतदाताओं की पूर्ण जानकारी हो। अच्छा, ये यथासंभव रखना है, यदि उस पंचायत में ऐसा कार्मिक नहीं है तो दूसरी पंचायत का भी लिया जा सकता है। और ये जो प्रगणों की नियुक्ति का कार्य है, ये जो आदेश निकला है 26 नवंबर का, इसके आने वाले 7 दिनों के अंदर अंदर सभी प्रगणकों की नियुक्ति कर दी जाएगी। तो दोस्तों, यदि आप राजस्थान सरकार के कर्मचारी हैं, पंचायतों में यदि आप कार्यरत हैं, मतलब ग्राम पंचायतों में आप कार्यरत हैं, तो आप तैयार रहें, कभी भी आपको प्रगणक के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। जैसा कि दोस्तों मैंने वीडियो के थंबनेल में बताया कि बीएलओ को एक नया काम अब मिलने वाला है। तो दोस्तों कुछ सालों पहले जो प्रगणक थे वो प्रगणक बीएलओ से अलग बनाए जाते थे, बीएलओ को राहत दी जाती थी और अन्य कार्मिकों को प्रगणक बना दिया जाता था पंचायत चुनाव के लिए। मैंने भी जब हमारे विद्यालय में कोई साथी बीएलओ था तो उसको आराम दिया गया था लगभग 2 चुनावों से पहले। तब तक अन्य कार्मिकों को केवल पंचायत के चुनाव के लिए ही प्रगणक बनाया जाता था, परंतु यहाँ पर दोस्तों जो ये 26 नवंबर का आदेश निकला है उसमें स्पष्ट लिखा गया है कि यथासंभव बीएलओ को ही प्रगणकों के पद पर नियुक्त किया जाए। तो दोस्तों जो बीएलओ साथी हैं, कोशिश यही रहेगी कि बीएलओ ही प्रगणक के रूप में कार्य करें। यही एक एक्स्ट्रा काम है दोस्तों जो कि बीएलओ को करना होगा। तो दोस्तों ये थी पूरी खबर। आपने पूरा वीडियो देखा दोस्तों, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।